रिजवान अली। दोस्तों मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम सरगोदा में हैं और आज मैं आपको अपने गांव की ही सैर फिर करवाने वाला हूँ। आज मैं आपको गंदम दिखाऊंगा और गंदम के मुतालिक बताऊंगा और आपको कमाद की फसल दिखाऊंगा और साथ में कुछ और चीज़ें भी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, ये किन्नू के बागात हैं और आगे गंदम है। ये गंदम की फसल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अभी कुछ अर्सा बाद जो है इसकी कटाई शुरू हो जाएगी और फिर इसकी कटाई के बाद फिर इसको जो है इसे भूसा अलग किया जाएगा और दाने अलग किए जाएंगे और फिर इसको जो है अलग अलग कंट्रीज़ और अलग अलग शहरों में जो है भिजवा दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये गंदम की फसल है, काफ़ी अच्छी हुई है। पिछले साल जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में गंदम की जो फसल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि इसके दाने छोटे रह गए थे। वो देख सकते हैं सामने मेरा गांव है और ये टेलीनॉर का टावर है। ये देख सकते हैं गंदम है हर तरफ ही। ये अभी यहाँ से गिर गई है क्योंकि इसको पानी ज़्यादा लगा है और पानी लगने के बाद थोड़ी बहुत हवा चली होगी जिसकी वजह से ये जो है ना गिर गई है नीचे। ये अभी खेतों में हल उन्होंने चला रखे हैं। कुछ ऐसा बाद यहाँ पर बाजरा वगैरह जो है या फिर मकई वगैरह वो काश्त करेंगे। ये आप देख सकते हैं गंदम में कितना प्यारा जो है वो सीन दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे जो है इस वक्त इसमें दाने हैं, इनकी ग्रोथ अपनी अच्छी कर रहा है। इस साल बीमारियां वगैरह भी नहीं लगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है सरगोदा में तो इस साल काफ़ी अच्छी फसल हुई है गंदम की। अल्लाह खैर करे बाकी शहरों में भी ऐसा होगा। इस पर भी पाकिस्तान को स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका से जो है गंदम जो है मंगवाना पड़ी थी क्योंकि जो फसल थी वो मुतासर हुई थी पिछले साल। तो अभी भी अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड वगैरह से जो है थोड़ी बहुत गंदम पाकिस्तान आ रही है, लेकिन अभी ये अल्लाह खैर करे सिंध में तो काश्त होना स्टार्ट हो गई होंगी, यहाँ पर भी हो जाएंगी। तो फिर इस साल इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जो है बाहर एक्सपोर्ट करेगा गंदम वगैरह। ज़्यादातर अफ़गानिस्तान को बेचते हैं या इंडिया को, अगर उनके साथ कुछ तल्लुकात बेहतर हों तो। ये देख सकते हैं यहाँ पर गंदम ही गंदम है। अभी मौसम जो है गर्म है, अभी मुझे थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। 10-15 दिन पहले तो ठंड लगती थी लेकिन अभी अचानक से जो है एकदम गर्मी बढ़ गई है। हाँ ये जो है ये अभी कमाद है, जिसे गन्ने भी कहते हैं। ये देखने अभी थोड़ा छोटा है। हाँ यहाँ पर सरगोदा में तो इतने बड़े पैमाने पे इनकी काश्तकारी नहीं की जाती, लेकिन झंग वाली साइड पे जो है इनकी काश्तकारी ज़्यादा की जाती है। फिर सरगोदा में भी थोड़ी बहुत होती है। यहीं पर नज़दीक एक शुगर मिल भी है, तो वहाँ पर फिर ये यहाँ से कटाई होकर वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर इनसे चीनी वगैरह बनती है, दूसरी चीज़ें से अलग कर ली जाती हैं और फिर से चीनी वगैरह बनती है, पूरे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की जाती है। और देख सकते हैं लोग इसको ज़्यादातर यहाँ पर छोटे छोटे पैमाने पे काश्त करते हैं, 1-2 एकड़ में अपने जानवरों के लिए। ये वैसे होता काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये तकरीबन एक कनाल जो इसकी है वो 30 से 40 हज़ार रुपये में होती है। इनके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 4 लाख का जो है वो 1 किला होता है इसका। तो यहाँ पर ये थोड़े थोड़े जो है पैमाने पे काश्त किए जाते हैं। अभी हम आपको आगे भी दिखाते हैं। ये जंगली अंजीर है, इसे आप देख सकते हैं। ये अभी छोटे छोटे इस पर फ्रूट्स लगे हुए हैं। हाँ वैसे तो हम इसे पंजाबी में जो है खबाड़ा बोलते हैं, तो लेकिन इसे जंगली अंजीर भी कहा जाता है। जो असल अंजीर होता है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, ये उससे थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये भी जो है काफ़ी लजीज होता है और काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होता है। तो लेकिन इसको
को यहाँ पर कम लोग ही खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, ये थोड़ा सा इलाका खाली पड़ा है, ये गोबर की खाद है। ये देखें बहुत सी इन लोगों ने जो है यहाँ पर कमांद में डाल रखी है। या तो अभी ये इसमें दोबारा हल चला देंगे या फिर जो है यहाँ ऐसी कमाद को लगा देंगे। इससे जो है फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। ये बेरी का दरख्त है, ऊपर कुछ फ्रूट्स भी लगे हुए हैं थोड़े से, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, अभी पके नहीं हैं। ये देखें, ये भी गंदा में आगे, ये अभी थोड़ी सी जो है ये पक चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये अभी जो है इसका कलर जो है वो येलो होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, उनके मुकाबले में ये थोड़ा जो है ना जल्दी रेडी हो रही है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसमें पोयन होता है। ये देख लें कितनी खूबसूरत लग रही है, हल्की हल्की सी हवा जो है वो चल रही है। ये देखें आप, ये हर तरफ जो है ये येलो येलो ही है। नेक्स्ट आगे चल के मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगा, छोटा सा गांव है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का काम जो है खेती बाड़ी के रिलेटेड ही है। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत जो है वो नज़ारा आ रहा है। देख सकते हैं काफ़ी लंबे लंबे जो हैं पेड़ हैं। तो ये कच्ची कच्ची नहरें हैं जो दूसरे यानी कि इसको पानी फराहम करती हैं जाके। देख रहे हैं तितलियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ये फूलों से रस चूस रही हैं। ये देखें, ये सामने जो है इतना खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं। ये ट्री है, इसे हम सिंबल बोलते हैं, वैसे इसे हायसेंथ भी कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन हम लोग इसे अपनी ज़बान में जो है सिंबल बोलते हैं। इसके फूल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो इससे रुई भी निकलती है, इसके जो फूल हैं जब बड़े हो जाते हैं, जैसे कि कपास से रुई निकलती है वैसे ही इससे भी जो है रुई वगैरह निकलती है। हाँ, लेकिन ये कपास के मुकाबले में जो इसकी रुई होती है वो अच्छी नहीं होती। हाँ, कपास की जो रुई है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पर हर तरफ पुरसकून माहौल है और खुले मैदान ही हैं। तो ये देख सकते हैं आप। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट आने वाले ऐसे ही वीडियोस आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहेंगे। तो एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने दोस्तों और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।
मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।